नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ष हिंदी कक्षा के माध्यम से कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ मियां नसीरुद्दीन के अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। बच्चों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब भी हम किसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वे प्रश्न और उनके उत्तर हमारे विचारात्मक और बोधात्मक अभिव्यक्ति पर निर्भर होते हैं। हमने उन प्रश्नों को कहाँ तक समझा है और उस प्रश्नों के साथ साथ उस कथा वस्तु को, जिस कथा वस्तु से जुड़े हुए वो प्रश्न हैं, वो प्रश्न हमने कहाँ तक समझे हैं और उस कथा वस्तु को हमने कहाँ तक समझा है। ये दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तभी हम किसी भी पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से देने में सफल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले की जो हमारी वीडियो आई है उसमें हम नमक का दारोगा कहानी का सार, उसके प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। और इसके साथ साथ मेरी अन्य जो वीडियो आई हैं उसमें हम 10वीं और 12वीं कक्षा के अध्याय भी कर चुके हैं। आज हम करते हैं अभ्यास संबंधी प्रश्न और हमारा पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हम देंगे। तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार हमने पढ़ा था कि जब मियां नसीरुद्दीन को लेखिका पहली बार मिलती है तो उनका परिचय नानबाइयों के मसीहा के रूप में ही कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि वही खानदानी नानबाई है और उस जैसा नानबाई वहाँ पर और कोई नहीं बताया जाता है। सभी नानबाइयों में उसको श्रेष्ठ माना जाता है और इसका कारण ये है कि उसने कहीं बाहर से खाना बनाने का, रोटियां बनाने का प्रशिक्षण न लिया, बल्कि अपने जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, परिवार के लोग थे, उनसे इस परंपरा को अपनाया था। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई थे, जो गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। और ऐसे ही उनके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बादशाह के यहाँ पर भी नई नई चीज़ें बनाने का करामात दिखाया। और मियाँ नसरुद्दीन जो हैं वो 56 तरह की रोटियां बनाने के माहिर थे, इसीलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? पाठ के आरंभ में हमने पढ़ा था कि एक दिन दोपहर के समय लेखिका कृष्णा सोबती जामा मस्जिद के पास से मटिया महल के साथ साथ गुजर रही थी, तो वहीं पर गढ़ैया मोहल्ले में जब वो जा रही थी गढ़ैया मोहल्ले से, तो उन्होंने एक अंधेरी गली में एक दुकान से आटा लगाने की आवाज़ें सुनाई दी। और पहले तो लेखिका ने ये सोचा कि सेवइयाँ बनाने का काम चल रहा होगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर देखना चाहा और जैसे ही वो वहाँ पर गई तो उन्हें पता चला कि जिस दुकान पर वो गई हैं वो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। और उनकी इसी कारीगरी का हुनर सीखने के, जानने के लिए कि उन्होंने किस प्रकार से और कैसे प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस तरह से उन्होंने अपने इस खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाया, यही जानने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन के पास लेखिका गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी? तो यहाँ हम बताएंगे कि जब लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से उनके ख़ानदानी नानबाई होने के अनेक तरह के रहस्य जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि उनके पिता शाही नानबाई थे, जो गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे ही उनके जो दादा आला नानबाई थे वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ रोटियां बनाते थे। एक बार बादशाह ने उनको ऐसा खाना बनाने के लिए कहा जो न आग में पके और न पानी से बने। अब लेखिका पूछती है कि क्या आपके बुजुर्गों ने ऐसा खाना बनाया? तो कहते हैं खाना बनाया। बादशाह सलामत के लिए जो खाना बनाया गया इस तरह का, वो बादशाह सलामत को बहुत अच्छा लगा और उस चीज़ की बादशाह सलामत ने बहुत प्रशंसा की।
अब लेखिका जानना चाहती है कि वो कौन से बादशाह सलामत थे जिनके यहाँ उनके बुजुर्ग जो थे वो खानदानी नानबाई थे। अब इस तरह के प्रश्न सुनकर मियाँ नसरुद्दीन खींच जाते हैं और इसी खींच के कारण वे और लेखिका के प्रश्नों से भी परेशान हो जाते हैं, जिस कारण से उनकी लेखिका की बातों में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। पाठ का चौथा प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। अब लेखिका के मन में बात आई थी कि वो उनके बेटियों के बारे में पूछे, उसकी संतान के बारे में पूछे, लेकिन लेखिका ने देखा कि अब मियाँ नसरुद्दीन के जो तेवर हैं वो बदल चुके हैं, बातों से वो उखड़ चुके हैं, तो लेखिका ने इस बात को वहीं पर छोड़ दिया। अब पूछा गया है कि इस बात से पहले क्या प्रसंग चल रहा था। इससे पहले प्रसंग चल रहा था कि मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया था कि उसके जो वालिदान थे, जो पिता थे, दादा थे, वो बादशाह सलामत की यहाँ काम करते थे और उनको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाते थे। और जब लेखिका पूछती है कि आपके वालिदान, आपके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो वो इस बात से उखड़ जाते हैं, क्योंकि वो संभावना ये जताई जा रही है कि काल्पनिक जो किस्से थे वो लेखिका को बता रहे थे, और यही कारण है कि उनकी लेखिका के प्रति, उनके प्रश्नों के प्रति रुचि कम दिखाई देती है। इसके बाद का जो प्रसंग है उसमें अब क्या बताया उसके बाद, इसके बाद बताया कि जब लेखिका उस बात को वहीं पर छोड़ देती है कि इनके बच्चों के बारे में, बेटा बेटी के बारे में पूछा जाए, लेकिन ऐसा करने पर उनके चेहरे पर जो क्रोध का भाव देखा तो लेखिका ने ये बात वहीं छोड़ दी और वो उनके कारीगरों के बारे में पूछने लगे कि आपके कारीगर कैसे काम करते हैं, किस तरह से आपके यहाँ पर रहते हैं। तो वो बताता है कि ये केवल मेरे शिष्य ही नहीं है, बल्कि मजदूरी लेते हैं, 2 रुपये मन आटे की, 4 रुपये मन मैदे लगाने की मजदूरी लेते हैं। साथ में वो ये भी कहता है कि रोटियां जो बनती हैं वो अनेक तरह की हैं, अनेक किस्म की रोटियां यहाँ पर बनाई जाती हैं, जैसे बाकर खानी, शीर मार, राफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, इस प्रकार की रोटियां यहाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह से वो अपनी बातों को यहाँ पर बदल देता है। हमारे इस पाठ का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। लेखिका ने जब मियाँ नसरुद्दीन को देखा तो उनके बारे में उन्होंने बताया था कि मियाँ नसरुद्दीन जो है वो लगभग 70 वर्ष की आयु के हैं। वे एक चारपाई पर बैठे बड़े मज़े से बीड़ी पी रहे थे और उनके चेहरे पर मौसमों की मार साफ दिखाई दे रही थी। मौसमों की मार का मतलब कि उनके चेहरे पर अनुभवों की झलक दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में काइयां भोलापन था और माथे पर एक मंजे हुए कलाकार के तेवर दिखाई दे रहे थे। वे हर बात पर इस प्रकार से सिर हिला देते थे जैसे वो पंचहजारी हों। पंचहजारी का मतलब 5000 सेना के अधिपति हों, सेनापति हों। इस प्रकार से वो गर्व से सिर हिलाते थे हर बात पर। साथ में वो पत्रकारों को, अखबार वालों को निठल्ला समझते हैं। उनकी विशेषता बताई कि उनको 56 प्रकार की रोटियां पकानी आती हैं, जिस कारण से वो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने यह रोटियां बनाने का जो हुनर है, जो प्रशिक्षण है, वो अपने पिता से सीखा है। और जब भी कोई बात उनके हाथ से निकलती दिखाई देती है तो वो खींच जाते हैं, उनके चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। बच्चों, ये थे मियाँ नसरुद्दीन के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर। जो भी बातें यहाँ बताई जाती हैं वो कथा वस्तु के आधार पर आपको मार्गदर्शन के रूप में बताई जाती हैं। बाकी जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप अपने बुद्धि, विवेक और
जो कुछ भी आपने समझा है, सीखा है, उसके आधार पर अपने शब्दों में बनाने की चेष्टा करेंगे। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम काव्य भाग लेंगे, और काव्य भाग में हमारा जो पहला कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। तो अगले वीडियो में हम कबीरदास जी के जो पद हैं उनकी व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।